पचरंगी प्रोग्राम से लेकर हर फरमाइश का आनंद लिए। यानी कि अब हमारा संगीत चालू। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सबका ग्राम सभा ये मकौनपुर नहीं है, ये आप सबका ग्राम सभा मकौनपुर नहीं है, ये हमारा ग्राम सभा आज की रात ये हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर है। ग्राम सभा कल्याणपुर जिला कौशाम्बी के रहने वाले जाने माने रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक बाबू श्री कालीचरण कसाई, बाबू श्री कालीचरण कसाई तबाया बाबूला जा होशियार, बाबू कालीचरण पर कसाई आप लोग के बीच में पधार है। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। ये जमाना हमसे है, लेकिन जमाने से क्या ऐसे तो आंखें निकालो, छड़ी का फाड़ के फाड़े निकालो। दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला के प्रेमी एवं समस्त क्षेत्रवासी तथा सभी ग्रामवासी, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहा करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है, बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण। साथियों, मेरा नाम है बाबू कालीचरण कसाई का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू कालीचरण कसाई न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू कालीचरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरे घर में मेरी बीवी कमला देवी थी, जो कि एक बच्चे को जन्म दी। जिस बेटे का नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा
घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है। और मैं क्या करता हूँ? साथियों, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जाकर के अय्याशी करता हूँ। मेरे साथियों, एक दिन मैं बहुत बड़े सट्टे पर बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस दिन मैंने जुए में बहुत सारा रुपया हार गया। मेरे सर दुखने लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। सीधे मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमला देवी घर में खड़ी थी। मैंने कहा कि कमला, मुझको पैसा दे। वो बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला कि कमला, मुझको पैसा दे। बोली कि देखिए, आप पहले से जुआ, शराब, गांजा, दारू, अफीम ये सब करके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ी तो उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि कमला, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोली कि नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक ही झटके में उसके गले में से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने को किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। मुझे और गुस्सा आ गया और क्रोध आ गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ करके आंगन में फेंक दिया और निकाला अपना खंजर और साली को दो टुकड़े कर दिया। साली को दो टुकड़े कर दिया। इतने में मेरा बेटा सुनील कुमार आ गया। अपनी माँ की कटी हुई लाश को देख करके घबरा करके वहां से भागा। मैंने सोचा कि साला जाकर के पुलिस को बता देगा। मैंने उसको पकड़ना चाहा, उसका पीछा किया, लेकिन वो मेरी पकड़ में ना करके साला थाने में पहुंच गया और जाकर के पुलिस वालों को मुझे साबित कर दिया। पुलिस आकर के रंगे हाथ मुझे गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। दोस्तों, 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी रतन गंवार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको दुल्हन बना करके घर में ले आया है। दोस्तों, उससे बिना एक नाती है जिसका नाम शुभम है। मैंने जब देखा तो मेरे भी समझ में नहीं आया। मैं भी शहर कौशाम्बी में पहुंच गया। जैसे ही शहर में प्रवेश किया, मेरी नजर वहां की मशहूर दवाई चमेला बाई से मिल गई। चमेला बाई मुझको देखी तो देखती रह गई और मैं भी उसको देखा तो देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो गया। साथियों, चमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगी और मुझसे बोली कि मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हो। मैंने भी उसको वचन दे दिया कि चमेला, मैं भी
हो कि मैं तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले चलूंगा और तुझे चमेला बाई नहीं चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला रानी दोस्तों, चमेला को मैं अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। वो भी मेरे एक बच्चे की माँ है। मेरे बेटे का नाम सुमित कुमार है। क्या बताऊं, मैं अपने हवेली में बाहर खड़ा देख रहा हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है। इतना बोटी तो के काटब, इतना बोटी काटब, इतना बोटी में तो के तब्दील कर दे कि तो के दफन करे के लिए जमीन कम पड़ जाए। पहले आप सूंघें। पहले आप सुने। आप पहले सुने। आपको मैं पहली बार देख रहा हूं। कोई बात ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। पहली बार नहीं, पहली बार देखे हुए हैं। आप कौन हैं? चलो, हम कौन नहीं, खेत है। खेत है? अच्छा, आप खेत आप हैं। कौन है? हाँ, आप कौन हैं? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। तो कौन है? मैं इस घर का सदस्य, एक नौकर हूँ। तुम किस घर का नौकर है? मैं उस घर का मालिक हूँ। आप कैसे जाने के मालिक हैं? मेरा नाम बाबू खाली चरण कसाई है। बाबूजी, बाबूजी, आप तो अंदर गए हैं, कैसे बाहर निकले? Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? संभाल के बात कर। थैंक यू, लेकिन बकवास। मैं कहाँ अंदर गया था रे? जेल के अंदर गए थे। हो, हाँ, जेल के अंदर गया था। तू साला बोलता कि आप अंदर गए थे। मम्मी को कहा था, आप जेल के अंदर गए थे। तुम जानता है हाँ, कि मैं मनुष्य और इंसान को किस तरह से पेश आता हूँ? जैसे लोग गाजर और मूली को काटते हैं ना, उसी तरह से मैं इंसान को कचर 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 काट देता हूँ। हाँ, आसान? हाँ, तो इस घर का नौकर हो जी हाँ। और मैं इस घर का मालिक हूँ। इरादा आज से जो मैं करूँगा वही तुझको करना होगा। हम करेंगे बाबू साहब, लेकिन और जैसा मैं करूँगा वैसा तुझको करना होगा। बाबूजी, 15,000 हमारे तनख्वाह है घर में। 15,000। ठीक है बाबूजी, बहुत है। ठीक है ना छोटुआ, बाबूजी? तुझको एक राज की बात बताऊं। रात में ना बताओ, दिन में बताओ। रात और दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, राज की बात। रात की बात क्या बताना चाहते हो? जन्म जगह। जी हाँ। छोटुआ, हाँ मेरे घर में जो मेरी सुनीलवा की औरत, हाँ वो फूल कली नहीं है? हाँ भौजी हाँ। मेरी बहू। हाँ हाँ। अरे यार, जब से मैंने अपनी बहू फूल कली को देखा है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी चली आई है। देखा भौजी, वैसे देखा ही लाया यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इरादा क्या है बाबूजी? मेरे दिल में बहुत दिनों से ये तमन्ना है कि मैं एक बार उससे मिलूंगा। और आज मैं ठेके पे से शराब पी के आ रहा हूँ, और तू मेरे साथ चल। पहले ठेके पे चला जाए और थोड़ी शराब और पिया जाए, और उसके बाद चल घर के अंदर चलते हैं अपनी बहू फूल गली के पास। उससे और दो बातें जरूर करूंगा। चल मेरे साथ, जैसा मैं करूंगा वैसा देखो। कैसे चलना है? पीला
नहीं कहूँ बाबू, मेरा नाम फूलकली है। मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। मेरे मायके में मेरा एक ही भाई था बाबू। मेरे भाई का नाम रणविजय सिंह था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। हम भाई बहन दोनों अनाथ हो गए। एक दिन की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। मेरा रणविजय मुझसे कहने लगा, दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ। भैया के जिद करने के बाद मैं उसे मेले में लेवा के गई। मेले में पहुंची तो मेरा जोर शोर से लगा था। सोचा कि भाई बहन दोनों गंगा स्नान कर ले। जैसे ही गंगा स्नान करने गए, तूफान आया।